चैट बॉक्स में यहाँ साइड में कर रही हूँ ताकि मैं चैट भी देख पाऊँ और आपको बता भी पाऊँ। अब ये जो है स्लाइड थोड़ी आगे शिफ्ट नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं सब कुछ आपको इसी स्लाइड पे समझा दूँगी। ये ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फटाफट से जल्दी से इसको इरेज करके पूरा कैलकुलेशन समझाती हूँ कि आप लोगों को कैसे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स भी हैं और पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। अब पेपर 1 ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या करना होता है, देखो पेपर 1 में क्या होता है और पेपर 2 में क्या होता है, दोनों में हमारे पास 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ भी माना कि मेरे पास 10 यूनिट है, इसको टेक्स्ट में मैंने यहाँ भी माना कि मेरे पास यहाँ भी 10 यूनिट है, और मैंने पेपर 2 में भी मान लिया कि मेरे पास पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है, विच इज होती है, मानने की कोई जरूरत नहीं है, होती है हमारे पास। देखो अब कैलकुलेशन क्या होती है कि ऑन एन एवरेज हमारे पेपर में, पेपर 1 में जो हमारे पास होता है वो 50 क्वेश्चंस का एस्टिमेट होता है, और उसके बाद हमारे पास पेपर 2 यानी कि जो हमारा कॉमर्स का यूनिट होता है उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन का एवरेज होता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, स्लाइड शो नहीं हो रही है। प्लीज चेक, अगर नहीं हो रही है तो स्क्रीन शेयरिंग ऑन है मेरी, उसके बाद भी देयर इज समथिंग इशू तो यू कैन लाइक, बाकी सबको हो रही है शो? टेल मी इन द चैट बॉक्स की स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही है, तो मैं आगे बढ़ूँ फटाफट से। चलो ठीक है, आई होप आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट होती है और पेपर 2 में हमारे पास 10 यूनिट होती है, विच इज 10 यूनिट का हमारे पास दोनों का वेटेज होता है। पर पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, जो हमारे मार्क्स का सिस्टम होता है वो 100 मार्क्स से हमारे पास बनता है, और पेपर 2 का हमारे पास मार्किंग होती है 200 मार्क्स की, ठीक है। अब पेपर 1 का पहले कैलकुलेशन समझते हैं। देखो पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में यस अब शो हो रही है मैम, ठीक है, सब क्लियर है। चलो थैंक यू सो मच चन, और थैंक यू सो मच सना, और थैंक यू अभी। चलो ठीक है, अब अगर शो हो रही है तो हम फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम पेपर 1 की बात करें, यहाँ मैंने पेपर 1 की बात करी, तो पेपर 1 में जैसा कि हमें पता है कि 10 यूनिट होती है। अब ऑन एन एवरेज 90% जो स्टूडेंट होते हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी इंक्लूड करते हुए, मैं पूरी यूनिट्स को कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ अगर मैं प्रॉपर पढ़ी हूँ। कुछ यूनिट्स में मुझे दिक्कत आती है, और मेरी सबसे प्रॉब्लमेटिक यूनिट है पीपल और एनवायरमेंट की। कुछ बच्चों के लिए मैथ भी एक बहुत बड़ा लाइक वो होती है ट्रेजेडी, जैसे कि मेरे जैसे बच्चों के लिए, और मैं किसी और का नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ मेरा बता रही हूँ कि मैंने मेरा जेआरएफ कैसे क्लियर किया था और क्या कैलकुलेशन थी उसके पीछे, और आप लोगों को भी यही कैलकुलेशन रखनी है, ठीक है। अब अगर 2 यूनिट मुझसे नहीं हो पा रही है तो मेरे पास बची 8 यूनिट। 8 यूनिट में से मेरे पास एक आई टीचिंग की यूनिट, एक आई रिसर्च की यूनिट जो हम लोग कवर करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन की यूनिट भी है, देन वी हैव द आईसीटी, देन वी हैव द लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हमारे पास बचती है लॉजिकल रीजनिंग, फिर हमारे पास आती है आरसी, फिर हमारे पास आती है डीआई। जो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आप डेली बेसिस पे, आरसी को मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ऐसा सच कुछ नीड होती है, सिर्फ हम कॉम्प्रिहेंशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। डीआई में यू नीड टू प्रैक्टिस, कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है, तो आई सजेस्ट कि डीआई की डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हमें जेआरएफ के लिए कितने ऑन एन एवरेज मार्क्स, क्योंकि बच्चे पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कल भी पूछ रहे थे, परसों भी पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने इस पूरी मीटिंग को प्लान किया कि ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स पकड़ के चले, ताकि हमारा जेआरएफ एट द एज लग जाए, कि एटलीस्ट हमारे मन में ये तो शांति हो कि हमने इतना कर लिया और हमें अब इतने पे
है, सेटिस्फाई होना है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर पेपर 1 में मान के चले तो आपको 30 to 35 क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अबाउट क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्क्स, आई एम आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन कि ऑन एन एवरेज आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 30 to 35। तो 30 to 35 क्वेश्चन जब आप टिक कर आओगे एग्जाम में, विच इज करेक्ट होने चाहिए, तो आपने कितनी यूनिट करी, 6 यूनिट आपने कवर कर ली। 6 यूनिट यानी कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से अगर हम कंपेयर करके चले, कंसिडर करके चले, तो हर यूनिट से हमारे पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 यूनिट कंप्लीट करने पे 6 यूनिट कोई सी भी हो सकती है जिसमें आप परफेक्ट हो, और बाकी की यूनिट में कुछ तुक्के में सही हो जाते हैं, यानी कि बाकी की यूनिट के 6 यूनिट अगर हमने कर ली, 4 यूनिट हमारे पास बची, दैट मीन्स 4 यूनिट से अगर 5-5 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन का में से अगर आप ऑन एन एवरेज, मैं गिरे से गिरा, मैं तो मेरी बात करके चलती हूँ कि अगर मैं 7 या 8 क्वेश्चन भी 20 में से सही कर देती हूँ, तो मैंने 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे कवर कर दिए, दैट मीन्स मेरे 60 मार्क्स तो मैंने यहीं क्लियर करवा लिए, जो मेरे राइट था कि मैंने जो मेरी परफेक्ट यूनिट्स हैं उनमें से कवर कर लिया। प्लस मैंने क्या किया, मैंने किया कि अब अगर 7 to 8 मार्क्स भी यहाँ से कवर होते हैं तो मेरे मार्क्स कितने हो गए, 16 नंबर मेरे और ऐड हो गए। अगर मैं बीच में से, यानी कि जो 4 यूनिट मैंने नहीं करी है उनमें से भी अगर मैं तुक्का मार के भी आती हूँ तो 7-8 क्वेश्चन तो तुक्के में भी सही चले ही जाते हैं, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स हो गए, नाउ यू विल गेट द 76 मार्क्स विच इज वेरी गुड इन पेपर 1, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन बता रही हूँ कि सबको सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं होती है। ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने जेआरएफ निकाला है उनका भी है कि सब लोग सब यूनिट में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, पर अगर आपको किसी यूनिट में दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने मेरी साइड से, जो मेरे साथ पढ़ते हैं या जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े उन लोगों को पता है कि मुझे पीपल में बहुत दिक्कत है। पीपल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने पीपल छोड़ी थी, मैंने आरसी छोड़ी क्योंकि आरसी मुझे पता थी कि मैं कंप्लीट कर सकती हूँ, तो 2 यूनिट तो मेरी वहीं से खत्म हो गई थी। उसके बाद बची थी मेरे पास 8 यूनिट, जिसमें से डीआई की मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। मैथ में रूटीन या वीकेंड के टाइम पे जब छुट्टी मिलती थी ना, कि संडे की छुट्टी है, उस दिन मैं मेरी मैथ को लेके बैठती थी और पूरा दिन मैं मैथ को करती थी। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके 76 मार्क्स तो आपके पेपर 1 में आपने अटेम्प्ट कर लिए, अचीव कर लिए। नाउ विल मूव टू पेपर 2, हमारा पेपर 2 विच इज कॉमर्स। किसी का मैनेजमेंट भी हो सकता है, ये सबके लिए ही है, मतलब क्योंकि पेपर 2 में क्वेश्चन तो सेम ही आता, मतलब क्वेश्चन नंबर जो होता है वो तो सेम ही होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के या कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर क्लियर। लेट मी चेक क्लियर और नॉट, बता दो फटाफट से क्लियर या नॉट। अनम्यूट करके भी बता सकते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अगर क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर है, चलो थैंक यू सो मच, सबको क्लियर हो रहा है। हाश फाइनली थोड़ा डर होता है बच्चों को ऐसे क्लियर होगा कि नहीं, बट मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनको सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं कॉमर्स या मैनेजमेंट की, विच इज आर पेपर 2। कोई सा भी आप सब्जेक्ट रख लो यहाँ पे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, एजुकेशन हो, वट एवर इट इज, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेशन पकड़ी 100 क्वेश्चन की, इसमें भी 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट में मुझे पहले नहीं समझ में आती थी इकोनॉमिक्स, पहले नहीं आती थी, बट मैं जो मैं बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती थी, बहुत मुश्किल से समझ में पड़ती थी। मैंने क्या करा, इसे गायब कर दिया, यहाँ से हटाया। अब मेरे पास कितनी यूनिट बच गई, 9 यूनिट बची। मैं किसमें परफेक्ट हूँ, लीगल, इनकम टैक्स, दिस इज माय स्पेशलिटी। अगर आपने मेरे इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है ना, तो वहां से जाके चेक करना, आपको पता चलेगा इनकम टैक्स कितने अच्छे इजी से करवा रखी है, इनकम टैक्स। उसके बाद आई एम वेरी गुड इन मार्केटिंग, ये मेरे कोर स्ट्रेंथ बता रही हूँ मैं आपको। HR आई एम वेरी परफेक्ट, IB में आई एम टू गुड। उसके बाद देन वी हैव द BE, दैट मीन्स ऑल द थियोरेटिकल सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी हूँ। अकाउंटिंग में आई कैन अचीव 60 और 70-80% मार्क्स, देन FM एंड देन स्टेटिक्स, ठीक है। ये मैंने मेरे मॉडरेट टू लेवल के हिसाब से, यानी कि मेरे समझने के अकॉर्डिंग ये चीज मैंने समझी। जी
ओके ओके, गुड इवनिंग, आई थिंक गुड इवनिंग लिखा है। ओके ओके, चलो ठीक है। शॉर्ट फॉर्म थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, तो ऊपर से जाती है। ठीक है, ये हुई क्या, ये हुई पेपर 2 की यूनिट जो हमारे पास थी। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो इसमें वापस बच्चे पूछते हैं कि मैडम कितने क्वेश्चन निकालें, तो देखो टोटल हमारे पास कितने मार्क्स होते हैं, 300 हो गए, जिसमें से हमने क्या करा, देखो 100 मार्क्स हमारे पास थे पेपर 1 के, और 200 मार्क्स हुए पेपर 2 के। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल स्कोर जितना हमें चाहिए। ठीक है, जितना हमें चाहिए। अब हमें करना क्या है, 70 मार्क्स मैंने वापस आपके 3 गिरा दिए यहाँ पे, 3 क्वेश्चन में तो बिल्कुल गिरे से गिरा पकड़ के चलो कि अगर आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट उस एज पे लग जाओ, उस बॉर्डर पे लग जाओ कि अब आपका जेआरएफ कोई ना रोक पाए। ठीक है, 70 मार्क्स आपने पेपर 1 में गेन कर लिए। अब आपको कितने मार्क्स चाहिए पेपर 2 कंप्लीट करने के लिए, 120। ठीक है, हाँ 120 मार्क्स, दैट मीन्स आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, 60 क्वेश्चन चाहिए। 60 क्वेश्चन के हिसाब से आपको वेटेज कितना पकड़ना है, 8 या 9 क्वेश्चन, और किसी किसी यूनिट्स में तो 10 से 11 क्वेश्चन चले जाते हैं, जैसे कभी अकाउंटिंग के बहुत, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो जैसे मार्केटिंग से चले गए, आईबी से चले गए। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक यूनिट से क्वेश्चन का वेटेज पकड़ के चलूँ तो 9 to 10 क्वेश्चन पर यूनिट के हिसाब से आते ही आते हैं। अब आप देखो 9 to 10 के हिसाब से आपको कितनी यूनिट कवर करनी है कि आपके 60 क्वेश्चन टिक हो जाएं। वापस कितनी यूनिट आ गई, 6 to 7 यूनिट ऑन एन एवरेज। मैम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 200 से अबोव जाती है। अच्छा, यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं 200 से ऊपर ही बता रही हूँ, देखना आप अभी ये 200 से ऊपर ही निकलेगा, आप दोनों कैलकुलेट करके देख लो। मैं गिरे से गिरा बता रही हूँ, आप सिर्फ इतना तो मिनिमम जब मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो ना, मॉक टेस्ट टिक करते हो, ये देखो 70 और प्लस 120 को ऐड करोगे ना, तो आपके 210 मार्क्स तो आपके सीधे यही, 190 स्कोरिंग तो आपकी यहीं दे गया। और ये तो गिरे से गिरा है जो हर पेपर में निकल जाता है। और इससे ऊपर यहाँ पे मैंने 76 जोड़ा था, पर मैंने यहाँ पे वापस 70 ला दिया, क्योंकि आप बिल्कुल निचली सतह पे लेके चलो। हाँ बिल्कुल, मिनिमम मार्किंग लेके चलो कि इतना तो आपको करना ही है, और इससे ऊपर। और जितने भी मॉक लगाते हो ना, उस मॉक में ये कोशिश करो कि इतने तो मेरे आए ही सही। ये ऑन एन एवरेज है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी मेरे टाइम पे, अभीक मेरे साथ होता था, और चंद्रप्रीत होती थी, किरण शर्मा, प्रीति अलावा, जब हम लोग करने बैठते थे ना, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि टाइमर लगा के करो, क्योंकि जब भी टाइमर चलता है ना, तो आपको पता रहता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइमर का भी एक कैलकुलेशन और होता है। टाइमर अगर हमें 60 मिनट पेपर 1 के लिए मिलते हैं, तो आई सजेस्ट कि जब भी प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो, कभी 60 मिनट का टाइमर लगाना ही मना नहीं, 50 मिनट्स का टाइमर लगाओ, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी। दिस इज ए स्पीड बूस्टर ट्रिक जो मैं अपने हर कलीग को और अपने हर फ्रेंड को बताती हूँ कि जब भी टाइमर सेट करो, और टाइमर सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Ma'am, I want to ask something. May I unmute? Yeah, yeah, you can unmute yourself, or you can, if you want, you can type this. Mister, I'm waiting for your question. मैम मैंने मॉक यस मैम। हाँ मैम मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, yeah, you are audible. मैम मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं मैम। मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। मैम मेरा पेपर 1 में 36 क्वेश्चन मतलब हमेशा ऑन एन एवरेज रहते हैं, 35 to 38, 36। और मैम इन पेपर 2 मेरे रहते हैं 62 to 67 और 70 तक। दैट मीन्स आपका पेपर 2 में कमांड कम है। अगर आपका इधर देखो, अपना कमांड पकड़ के चलो। जैसे मुझे ये पता है कि मेरा पेपर 1 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा सकता है, तो मैं मेरे पेपर 2 पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा पेपर 2 में पकड़ बहुत अच्छी होती है, मेरा सब्जेक्ट है, उसमें आप जितना चाहो उतना स्कोर कर सकते हो। तो ये एज पर योर अंडरस्टैंडिंग है कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या है। जैसे आप बोल रहे हो निष्ठा कि आपका कोर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस आप कुछ 3 या लास्ट 3 और 4 ईयर्स से पढ़ते हुए आ रहे होगे आई गेस, ठीक है। और हम उस बेसिस पे भी अज्यूम नहीं करते, पर आप जिस एरिया में बैक साइड में जा रहे हो, जिस एरिया में बैक कर रहे हो, जिस एरिया में लैक हो रहा है आपके पॉइंट्स का, उस जगह पे मार्किंग करो कि मेरा ये एरिया नहीं हो पा रहा है। ने कुछ मैसेज किया है, हाँ ओके ओके ओके, हाँ। तो
रैंकिंग अच्छी चल रही है आपकी, 74 आ रहे हैं आपके। हाँ आई गॉट, तो 132 जब आपकी स्कोरिंग चल रही है दैट इज गुड। पर फिर भी अगर आपको और चाहिए तो यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और जिस जगह आपकी मार्किंग कट रही है वो जगह देखो कि ये कौन से क्वेश्चन में मेरी मार्किंग कट रही है, मैं किस जगह। जैसे मुझे पता होता था कि मेरे मार्क्स कहाँ कटेंगे, मुझे पता है कि मेरे मार्क्स मैथ्स में कट सकते हैं, मेरे मार्क्स पीपल में कट सकते हैं, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन में, आईसीटी में, और लॉजिकल रीजनिंग के इंडियन लॉजिक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेसन से भी पता चल रहा होगा, और लॉजिकल रीजनिंग में देयर आर 6 to 7 यूनिट जिसमें मुझे कंफर्म पता होता था कि मेरे मार्क्स यहाँ जाएंगे ही नहीं। दैट मीन्स मैं अप टू 40 क्वेश्चन टच कर सकती थी, ठीक है, अभी भी कर सकती हूँ, ठीक है मैम। आई वांट टू क्लियर, हाँ तो यू कैन क्लियर इट। अगर आपकी इतनी अच्छी स्कोरिंग चल रही है निष्ठा, तो आई एम श्योर यू कैन क्लियर इट। अगर आप जिस तरीके से आपने फोटो सेंड करें, आई एम श्योर यू विल लाइक श्योरली क्लियर इट। अब जो आपके रॉन्ग मार्क्स आ रहे हैं ना, जैसे आपके 66 करेक्ट हुए और 34 रॉन्ग है, तो उस बेसिस पे या यू आर वीक इन मैथ्स एंड पीपल एनवायरनमेंट, तो यू शुड वर्क ऑन दैट यूनिट। सबके अपने अपने एक अलग यूनिट होते हैं जिसमें आप लोग वीक हो सकते हो। तो अगर ऐसा भी नहीं है कि पीपल नहीं आ रही है तो उसके पीछे पड़ जाओ। देखो मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, जो यूनिट अगर एक बार में समझ में आ गई गुड, दो बार में आ गई ठीक है, दो बार में आ गई ठीक है, नहीं आ रही है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। अगर वो नहीं आती है समझ में तो उसे छोड़ दो, दूसरे टाइप के पेपर पे एक यूनिट को चक्कर में 9 यूनिट को मत बिगाड़ो। यस एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि एक यूनिट के चक्कर में आप दूसरी यूनिट नहीं बिगाड़ सकते हो। नाउ वी आर रिमेनिंग ओनली 9 मिनट्स, तो इफ समवन आस्क एनीथिंग तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ कि वीक एरिया 30% 70% स्ट्रॉन्ग करो। देखो मैं यही बोल रही हूँ कि जो आपका वीक एरिया है ना उस पर बार बार ध्यान मत दो, उस पर वर्क करो। हम ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग उसे पूरा छोड़ दो, पर उस 30% के चक्कर में आपका 70 जो परसेंट है उसका रिविजन मत छोड़ो, ठीक है। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करते जाओ। अगर आपके 132 मार्किंग चल रही है आउट ऑफ 200, तो उसे स्कोरिंग करने की ऊपर की ट्राई करो, ठीक है। ये होता है कैलकुलेशन। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन कॉमर्स का और पेपर 1 पेपर 2 यूनिट का। नाउ आई एम वेलकमिंग ऑल योर क्वेश्चंस और ऑल योर डाउट, जो भी आपको पूछने हैं मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नाउ आई एम वेलकमिंग ऑल योर डाउट्स, यू कैन आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स, और कहीं भी अगर आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को तो अनम्यूट करके बता दो, और यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई एम रेडीली अवेलेबल। टाइम कितना डिवोट करना है, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट्स नहीं है, अभी एग्जाम की डेट्स नहीं है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओ, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि आप लोग बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे, ठीक है। इतने टाइम से बीमार थी, अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गई हूँ क्या इतने टाइम का। हाँ वापस कवर हो पाएगा। मेरा भी दिसंबर अटेम्प्ट में यही हुआ था कि मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट देखो, अगर हम नीट और जेई से कंपेयर करके चलते हैं तो अगस्त से पहले हमारा एग्जाम नहीं होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द रंगोली क्वेश्चन, कि रंगोली मैं भी खुद भी बीमार हुई थी दिसंबर अटेम्प्ट में, पर अगर सब भूल गए हो, ऐसा लगता है कि सब भूल गए हो, तो अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये वैनिश कर दो कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ था। आप एज इट इज पढ़ना स्टार्ट करो, कि आप जीरो से पढ़ना स्टार्ट करो। जब मैंने नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, also suffered Nitisha, just get well soon. I hope you will like fine at your hand, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट निकाला था और मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और कुछ मार्क्स 2 मार्क्स से मेरा जेआरएफ रह गया था, उसके बाद आई वाज वेरी डिसहार्टेड कि यार ये क्या हुआ। फिर समवन सजेस्ट मी, और मेरा मन नहीं लगता था लिटरली कि यार मैंने ये भी पढ़ रखा है, मैंने वो भी पढ़ रखा है, मुझे सब आता है, मैं क्या पढ़ लूँ उसमें। पर फिर समवन सजेस्टेड मी कि शिप्रा यू शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैप, कि अब तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब तुम इतने टाइम बाद जो लोग, हाँ जो इतने टाइम बाद वापस बाउंस बैक कर रहे हैं, वो लोग स्टार्टिंग से, दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट करो। एक एक यूनिट उठाओ, एक एक टाइम, क्योंकि अभी तो टाइम भी है हमारे पास, हम ये भी नहीं बोल रहे कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम भी है। सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस whenever you want। और I know रंगोली तो very hard working, she is very hard working, she is बहुत टाइम से टच में है रंगोली मेरे साथ, तो ये डिस्कस भी करती है, अभी हम लोग टच में है, किरण भी जो भी ग्रुप पे बच्चे हैं सबको मैं पर्सनली या फिर मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं उस अकॉर्डिंग सबको आंसर करती हूँ कि अच्छा ठीक है अब लोग तुम लोग ये पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो, ऐसे कुछ है। तो यू कैन
कनेक्ट टू मी एनी टाइम। और अगर टेलीग्राम पे करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे JRF क्लासेस का ग्रुप है, वहां पे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप लोग ऐड हो ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ डाउट्स बताओ। मैं स्लाइड चेंज कर लेती हूँ। हाँ, और हाँ, एक चीज और बतानी थी कि जो बच्चे फ्री लर्नर्स हैं या कहीं से अगर दिक्कत आ रही है कुछ में, तो प्रीति मैम एंड वी आर प्रोवाइडिंग 5 थियोरटिकल यूनिट्स ओनली ₹599। बहुत अच्छा कोर्स है और प्रीति मैम और मैं बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। तो अगर आपने लेना है तो आप इनरोल कर सकते हो। और प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, तो अगर आपको लेना है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। चलो फटाफट से बताओ, कुछ और पूछना मैम है? पेपर 1 एंड 2 के लिए एक दिन में कितना टाइम डिवोट करें कि पेपर 1 के लिए इतना और पेपर 2 के लिए इतना? देखो, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आप फ्री हो, मतलब जैसे इफ यू आर फुल्ली डिवोटेड टू JRF, ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स जो जॉब भी कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैं मास्टर्स से फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरी क्लासेस भी होती है ऑनलाइन साथ साथ। फर्स्ट ईयर मास्टर्स, फर्स्ट ईयर, यस मैम, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर, दैट मींस 4 सेमेस्टर होते हैं ना, देयर इज सेमेस्टर वाइज। तो यस मैम, यस तो मैम। यू आर एलिजिबल इन द थर्ड ऑफ सेमेस्टर, तो अभी तो यू हैव द टाइम। तो अभी इतना ज्यादा एक पैनिक मत करो। आपके पास अगर अभी टाइम है तो पैनिक मत करो। आराम से आपके जो MCOM के जो लेक्चर्स चल रहे हैं या जो भी आपके मास्टर्स के लेक्चर चल रहे हैं उनको टाइम डिवोट करो। पेपर 1 के लिए यू कैन लाइक डेली एक 2 या 3 घंटे की सिटिंग देना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, कि हाँ मैं इतना टाइम से डिवोट कर सकती हूँ। अगर आप कर सकते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर होना शुरू होंगे। वहां से जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होंगे, कहीं दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, जैसा भी आपको ठीक लगे। पर एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटा, इफ यू आर रियली वांट टू लाइक क्लियर JRF इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो डेली, अभी तो आपके पास 1 साल का, बल्कि लाइक फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर यू हैव, तो यू हैव 1 ईयर, कंप्लीटली 1 ईयर यू हैव। तो यू कैन लाइक अच्छे से आप कर सकते हो। आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो विद मास्टर्स, राइट? यस एग्जैक्टली, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो विद मास्टर्स, राइट? ठीक है। कौन था वैसे, ये किसका क्वेश्चन था? आपने नाम तो बताया ही नहीं। नेम नेम बताओ भाई, नेम तो बताओ। मैम निष्ठा, मैम निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा, ओके, यो निष्ठा। निष्ठा इज लाइक वेरी न्यू लर्नर फॉर अस, लाइक आई होप निष्ठा आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ कनेक्ट होके। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? लाइक वी हैव रिमेनिंग 3 मिनट्स। और किसी को कुछ पूछना है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज अरोरा क्लासेस कोटा। वी आर सो लाइक डिवोटेड टू आवर लर्नर्स। हम लोग हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं प्रीति मैम एंड वी आर लाइक PhD प्रिपरेशन अभी करनी चाहिए। रंगोली के लिए PhD प्रिपरेशन अभी करनी। रंगोली, इफ यू आर लाइक रियली इंटरेस्टेड तो मैम, हाँ पूछो श्रीनी, जो भी आपका नाम है, S श्रीनिवासन। रंगोली अगर अभी करनी है तो आई सजेस्ट कि अभी चल रहे हैं, और PhD प्रिपरेशन के लिए देयर इज नो रिसर्च एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ रंगोली, तो अभी क्या करना है आपको? अभी तो पहले जैसे अगर PhD प्रिपरेशन करनी है, only know English, why not Hindi? Okay, okay, S Sri, I got like you already messaged me that like you don't understand Hindi. Okay, you can ask me in English, no worries, you can ask me in English, please. Sorry dear, no, no, it's okay, it's really fine. You can ask me, or you can ask your question. If you have any question you can ask this. She's really good, like I don't know her real name, which is best for paper. Like I'm not getting in what context you are asking this question, which is best for paper, like paper 2 commerce, or you are from paper 2 commerce background? Yes ma'am, okay. Paper 2 commerce, you can like paper 2 having more weightage than paper 1. I'm sure you'll know that. Ki paper 1 may we have 50 questions. You are from commerce. Okay, okay, okay. Great, great, great. Okay. So paper 1 you have 50 questions only, but in paper 2 you have 100 questions to score. Like so weightage is more in paper 2 than paper 1. Okay. I'm sure you are getting my what I am like trying to say. And you should focus on your paper 2, like
Okay, there is paper 2 में there is lots of weightage, ठीक है, and it doesn't mean that you like you just ignore your paper 1 or you are not giving your time to paper 1. Paper 1 is as well important as paper 2, but you should more focus on paper 2 as like length and deep and insight in paper 2 is more like ज़्यादा है हमारे पास, weightage of paper 2 is like good, so you should more focus on paper 2 than paper 1, and like दोनों का just make a balance of both paper. Will be the UGC exam will be held like I don't know, but expected to be held in like August, because last time it also like held in August. So I guess please which notes or books Truman, Upkar or your notes with like Truman में you will find lots of mistake. It's my personal experience when I am आपकी बार कट ऑफ कितना आपकी बार कट ऑफ कितना जा सकता है like last time से we compare so we can like क्रॉस 200 तो we can assume, ठीक है, और बुक्स में ट्रू मैन इज नॉट गुड फॉर योर preparations. I am providing you notes if you want to like कि if you want to take a course so you can go with this. We are having practical units so you can like use this. और अब ये सेशन एंड होने वाला है, so I'm just thanking you and please do subscribe to our channel which is Aurora Classes Kota. Okay, thank you for giving this precious time in hosting this meeting. Was what about